बांटने के तरीके भी मैं आपको बताऊं। मेरे वालिद इग्रामी फरमाया करते थे, हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जो अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के बानी हैं और बड़े मुहद्दिस जिन्होंने एक नहीं हजारों आलिम पैदा किए, इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह पूरी बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, तकरीबन 40 साल तक उन्होंने पढ़ाया बुखारी शरीफ। मेरे वालिद उनके शागिर्द हैं। फरमाते हैं जब वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते किसी से, डांटना होता, हर उस्ताद बच्चे को डांटता है, कभी कुछ बच्चा नाफरमानी कर जाए या मिजाज के खिलाफ बात करे तो उस्ताद डांटता है। तो हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह अगर किसी शागिर्द को डांटते भी गुस्से में तो कहते हैं, ए जन्नती क्या कर रहा है? कहते हैं अगर ये जुमला कबूल भी हो जाए तो बच्चा जन्नती हो जाए। लहजे की ये इस्तेमालात औलिया से सीखो मेरे अजीजों। गुस्से पर कंट्रोल उस वक्त तुम्हारे अखलाक मालूम होते हैं जब तुम्हारा गुस्सा उरूज पर होता है, उस वक्त तुम्हारी हकीकत लोगों के सामने आती है। वो अपने शागिर्दों को डांटते भी तो जन्नती कहकर डांटते हैं, यानी कोई गाली नहीं है, कोई बुरे कलमे नहीं है, बल्कि ऐसा जुमला है कि अगर कबूल भी हो गया उस्ताद की जुबान से, उसकी तो जिंदगी वसूल होगी, उसका बेड़ा पार हो गया। हमारे दरमियान माँ बाप को भी ये चाहिए कि बच्चों को किस तरह के अखलाक आप दे रहे हैं। गुफ्तगू करने के मुतालिक कुरान में अल्लाह ताला ने आदाब बताए हैं। जब आप घरों के अंदर मौजूद हों तो बच्चों के सामने किस तरह की गुफ्तगू किया करेंगे, कैसी बात करेंगे। शोहर और बीवी जिस तरह की बातें कर रहे हैं बच्चे के दिमाग में वो पूरा का पूरा छपता है, ट्रांसफर होता है। इसीलिए कहा गया एडल्ट गुफ्तगू कभी भी बच्चों के दरमियान नहीं की जाएगी। जो मैच्योरिटी में नहीं है उन बच्चों के सामने माँ और बाप बैठ करके कलाम भी ना करें, बात ना करें। माशरा तो आज ऐसा है, सब पूरी फैमिली लेकर के बैठे हुए हैं और हद तो यह है कि गंदी फिल्में सामने लगी हुई रहती हैं। वो कैसे बचा पाओगे? 4 साल 5 साल के बच्चे के अंदर भी वो गुफ्तगू, वो मुकालमात, एक दूसरे से बात करने की तमीजें, वो सब वहां से सीखता आ रहा है। घरों के अंदर माहौल को तब्दील करने के लिए आपकी अपनी जुबान पर कंट्रोल और अपने बच्चों की तरबियत और उनकी जुबान पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। फिर देखना आप ये मुआशरा पैदा करके कल को आपका बच्चा निकलेगा, उसकी तमीज, उसके अखलाक पर हर कोई अश करेगा। चंद दिनों की मेहनत है आपकी, लेकिन बच्चे जब सलीके के साथ गुफ्तगू करें तो लोगों का दिल जीत लिया करते हैं। बात करने के आदाब ऐसे हैं कि लोग दिल जीत लिया करते हैं। ये मेरे उस्ताद गिरामी मिस्र के रहने वाले थे। जब खिताबत हमें सिखा रहे थे गुफ्तगू करने के आदाब, तकरीर करने के आदाब, तो एक इमाम गजाली का कौल था, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करो। इस पर वो समझाते हुए हमें ट्रेनिंग देते थे और कहते थे कि तुम्हारे पास आने वाले कई तरह के लोग होंगे। अगर तुम इमाम हो, अगर दाई हो, खतीब हो, मुकर्रिर हो, कोई गरीब घर से, कोई बड़े अमीर घर से, कोई पढ़ा लिखा आएगा, कोई जाहिल होगा, कोई बदतमीज भी होगा, कोई नेकोकार, कोई गुनहगार, सब तरह के मिक्स मजमुआ तुम्हारे पास होगा। इनसे खिताब करना, इनसे बात करना, किस अंदाज से बात करोगे, कैसे इनसे कलाम करोगे। मेरे अजीजों, यह हमारा अपना हुनर नहीं है। हम जो आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं यह हमारा फन नहीं है, यह अपना पैदा किया वो हुनर नहीं है। हमें सिखाया गया था सिर्फ और सिर्फ आपको इस मजमे से और ये आए हुए जम्मे गफीर से बात करने के लिए एक ही उसलूब अपनाना है। देखना है कि रसूलुल्लाह कैसे बात किया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उसलूब अपनाओ। हुजूर के खुतबे देखो, हुजूर जब खिताब करते, जाहिर सी बात है मस्जिद नबवी में उस वक्त भी लोग, हर तरह के लोग आते, देहात के भी थे, शहर के भी थे, आला दिमाग वाले लोग और कई अलग अलग किस्म के लोग आते। हुजूर का खिताब सबके लिए था। अजीज़ान गिरामी, उन सुन्नतों पर अमल करके आज आप अपने लहजे को बेहतर बना सकते हैं। बस मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि अल्लाह ताला हमें जुबान का सही इस्तेमाल अता फरमाए, वरना ये जुबान की सख्तियां और इसकी कड़वाहट हमें दोज़ख में भी ले जाती है, दोज़ख तक ले जा सकती है।
اللہ تعالیٰ اس کی مکاریاں، اس کی عیاریاں اور اس کی شرانگیزیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ساتھ میں یہ بھی میں بتا دوں، وہ زبان پاک نہیں بولتی، وہ زبان پاک نہیں بولتی جو حلال نہیں کھاتی۔ یہ بھی بزرگوں نے فرمایا ہے، یہ زبان پاک نہیں بولتی جو حلال نہیں کھاتی، اسی سے ہر کچھ گزرتا ہے، اندر پیٹ میں جاتا ہے۔ حلال لقمے اس سے گزارو تو زبان پاک بولے، اللہ کا ذکر کرے اور تمہیں زبان میں وہ لذت آنے لگ جائے، لیکن اس سے حرام لقمے گزارتے رہو گے، اس کے لہجے کی سختیاں بھی آ جائیں گی، اس کے اندر کڑواہٹ بھی آ جائے گی، گالی گلوچ، یہ سارے استعمالات یہ زبان کرنے لگ جائے گی۔ کیوں؟ اس سے حرام لقمے جو گزارے جا رہے ہیں۔ اس چیز کا بھی خیال ضروری ہے۔ زبان کو جس طرح کا پیٹرول دو گے ویسی چلے گی یہ گاڑی، جس طرح کا ڈیزل اس کے اندر ڈالتے ہو، حرام یا حلال، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سن کر کے چلے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مناظرہ ہوا تھا علماء کا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کی ایک جماعت تھی، انسان کی زبان افضل ہے، منہ افضل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، انسان کے پیچھے کا مقام اچھا ہے، اس سے بہتر ہے۔ یہ دونوں کی تکرار میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بات آئی، آپ بتائیں۔ تو ان سے پوچھا تم اتنی بڑی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کے پیچھے کا مقام اچھا ہے۔ کہا کہ اس لیے کہ وہ صرف نجاست نکالتا ہے، وہ صرف نجاست نکالتا ہے، وہ مقام غلاظت باہر کرتا ہے، غلاظت اندر لیتا نہیں۔ زبان غلاظت اندر بھی لیتی ہے، حرام کھاتی بھی ہے، لوگوں کو زخمی بھی کرتی ہے۔ ان علماء کی دلیل تھی۔ تب آپ نے فرمایا بات ٹھیک ہے، جس انسان کا زبان پر کنٹرول نہیں، حرام کھاتا ہو اور بد کلامی کرتا ہو، گالی گلوچ ساری چیزیں کرتا ہو، آپ نے فرمایا اس سے بہتر اس کا پیچھے کا مقام ہے۔ اور جو انسان کنٹرول رکھتا ہے، حلال کھاتا ہے اور لہجے کی نرمی رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا منہ ہی افضل ہے، اس کی زبان افضل ہے۔ اب یہ تو فیصلہ سب کا ہے، کس کو کیا چیز اختیار کرنی ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ زبان کو اگر کسی دوسری جگہ سے کمپیئر کیا جائے تو لگتا ہوگا نرم، یہ بالکل اچنبے والی بات ہے، عجوبے والی بات ہے، یہ کون سا کمپیریزن ہے؟ وجہ یہی ہے، بعض لوگوں کو ہم نے اتنا گندا بولتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ بولیں۔ لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، کسی کے مقدسات پر حملے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے زبان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔